भारत को रोकना नहीं चाहिए, भारत को एकदम अल्टीमेट लास्ट स्टेज तक जाना चाहिए। और जैसा कि ये हमेशा परेशानी का विषय बना हुआ है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने 2 भागों में बांटा था, काट के बांग्लादेश बनाया था, तो इस बार इस स्थिति तक, निर्णायक स्थिति तक जाना चाहिए। सिंध को एक अलग देश का दर्जा दिलाना चाहिए, बलूचिस्तान को एक अलग देश का दर्जा दिलाना चाहिए, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसको अलग देश का दर्जा दिलाना चाहिए, पीओके को ले लेना चाहिए और गोवा टाइप से छोटा सा पाकिस्तान को बना के छोड़ देना चाहिए, ताकि कभी बलूचिस्तान आए तो एक लात मारें, कभी सिंध के आए तो एक लात मारें, पंजाब के आए तो एक लात मारें। हमारे लिए लफड़ा ही खत्म कि कभी चाइना आके उनको फंड दे के हमको परेशान करा रहा है, तो चाइना का भी बोलती बंद हो जाएगा। मेरा तो ये व्यक्तिगत मानना है। अच्छा, क्या लग रहा है सर, वहाँ के रक्षा मंत्री ने रिक्वेस्ट करी है, फ़ोन किया है कि मतलब कि अभी वॉर को रोक देना चाहिए, क्या घुटने टेक दिए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के आगे? वो घुटने भी टेकेंगे, फिर बाद में ऐसे ही चिल्लाएंगे, उनका तो आदत हो गया है कुछ ना कुछ उटपटांग बयानबाजी करने का। तो इसका मेरा मानना है कि एक परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए। 5 देश में मैं जैसा बोल रहा हूँ कि बलूच को अलग, सिंध को अलग, पंजाब प्रांत को अलग बना देना चाहिए और गोवा टाइप से पाकिस्तान को बना के छोड़ देना चाहिए कि कभी बोलने और बिलबिलाने का स्थिति ही ना रहे। तो पाकिस्तान कुछ टाइम पहले तक बोल रहा था कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आज उसकी ऐसी हालत देख के क्या रिएक्शन होगा आपका? बोलने के लिए कुछ थोड़ी ना लगता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहूँगा हवाई जहाज खरीद लूँ, वही स्थिति पाकिस्तान की है। और देश में जो स्थिति पाकिस्तान की बनी हुई है, उनके ही सांसद मैं देख रहा था, संसद भवन में कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं कि जब ताकत नहीं था तो आपको इस चीज़ की शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी। आज वो इंटरनल कंडीशन से इतना ज़्यादा फंस चुके हैं कि गरीबी एक अलग दिशा में चली गई है। और आज आपके द्वारा ही पता चला कि सीज फायर रोक दी गई है कि 12 तारीख का जब तक बैठक नहीं हो जाता है तब तक हम नहीं बढ़ेंगे। भारत को बढ़ते हुए पूरा इस बार एक्शन लेते हुए 5 देश बना देने चाहिए पाकिस्तान। मतलब जो कुछ भी हुआ अभी कि पाकिस्तान ने पहले आतंकवादी आए, उन्होंने धर्म पूछ के मार दिया, उसके बाद इंडिया ने भी हमला किया, तो क्या लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है पूरी तरीके से? आप इंडियंस को सेटिस्फेक्शन है यहाँ पे कि जो बदला लिया गया उतना काफ़ी है? मेरा मानना है कि छोड़ देने के बाद से फिर से वही स्थिति आगे चल के निर्मित करेंगे पाकिस्तान वाले। इनका कोई ईमान धर्म है नहीं करके वो भारत में जो हमला किए थे उसका तो सीधे सीधे ये हमने देखा कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान का ये लड़ाई कराना चाह रहे थे और उस चीज़ को दोबारा उत्पन्न ना हो, इसलिए मेरा फिर से व्यक्तिगत मानना है कि 5 देश बना देने चाहिए पाकिस्तान का। देखिए, हथियार से ज़्यादा विचारधारा इम्पोर्टेंट होता है। कलम जो है ना वो हथियार से बड़ा होता है। आप जिस पाकिस्तान से मुकाबला करना चाहती हैं उसका जन्म किस चीज़ पर हुआ है वो आप देखिए। वहाँ के आर्मी का नारा है, जैसे हमारा भारत माता की जय है, उनका नारा है जिहाद बिस्मिल्लाह। जिहाद बिस्मिल्लाह आप गूगल कर लो तो उनके मिसाइल का नाम है गौरी, गजनवी। 17 बार जिसने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया वो उनका मिसाइल का नाम है। आप विचारधारा से टैकल कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि एक एक आदमी को एक जहरीला सांप बनाया गया है पाकिस्तान में, जहां सिर्फ हिंदुओं के प्रति एक नफरत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप यहां इंटरव्यू दे रहे हैं, आतंकवादी वहां सुरंग खोद रहा है। भारतवर्ष के आज़ादी के इतिहास में 1 सेकंड बताइए, 1 सेकंड, जिस सेकंड भारत पर इस्लामिक आतंकवाद का हमला ना हुआ हो, सेकंड पूछ रहा हूँ, दिन नहीं, मंथ नहीं, ये कौन सी विचारधारा है? ये विचारधारा वही है, काफिर को मारो, मूर्ति पूजा हराम है, मुशरिक हराम होता है, 72 होरे तक पहुँचना है, हम श्रेष्ठ हैं, अगला नीच है। एक और चीज़ सर मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने विचारधारा की जो आपने बात करी, मेरा ये कहना है कि यहाँ जो सपोर्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, इन आतंकवादियों की हैसियत नहीं थी वहाँ बम फोड़ने का या मारने का। इनको लोकल सपोर्ट मिला है। राजस्थान में तो नहीं मिलता है, गुजरात में तो नहीं मिलता है, बिहार में तो नहीं, कश्मीर घाटी में क्यों? इनको सपोर्ट करने वाले इनके आसमानी किताब वाले ही हैं। कब तक छुपाओगे? अरे 34 बार तो आसमानी किताब में जिहाद का जिक्र है, कब तक छुपाओगे? या मुंह छुपा के साले कहीं मर जाओ जो छुपाना चाहते हो। दोनों का किताब सेम है, विचारधारा सेम है, एक ही उम्मा में विश्वास करते हैं। आप एक स्टिंग ऑपरेशन करो मुस्लिम बन करके किसी होटल में रखो, चुपके से बोलो जिहाद करने आए हो और एक नकली हथियार रखो, 100 में से 99 मुसलमान आपको रख लेगा। 100 में से 99 मुसलमान
रख लेगा आपको। आप नकली AK-47 लेके घुसो, चाहे दरियागंज चले जाओ, चाहे कश्मीर घाटी जाओ, या बिहार के किसी होटल में चले जाओ। बात कह रहे हैं सर आप स्टिंग ऑपरेशन करो, मैं तो बोल रहा हूँ आप स्टिंग ऑपरेशन करो, आपको सब पता चल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है एक धार्मिक शिक्षा होना चाहिए और बराबर का एजुकेशन होना चाहिए, समान शिक्षा नीति होना चाहिए। जब शिक्षा नीति समान होगी और धार्मिक शिक्षा भी समान होगी तो लोग इस तरह से बढ़ेंगे नहीं गलत रास्ते पर और सब ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल आपका अंदेशा सही है। युद्ध आखिरी विकल्प होता है, युद्ध कभी भी पहला विकल्प नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने उतने दुष्ट दुर्योधन को भी कितना बार समझाया, अंत में बोला कि कुछ मत करो, 5 गांव दे दो। नहीं माना। महाभारत का युद्ध हुआ, आधा राज्य तो दुर्योधन का था ही, आधा राज्य भी गया और सारा राज्य चला गया युधिष्ठिर जी के पास। 18 दिन के मात्र युद्ध में सारे भाई भी मारे गए। तो पाकिस्तान दुर्योधन का एक वंश है और इनका ये सुधरने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ विदिन 30 डेज कोई बड़ा हंगामा फिर पाकिस्तान कर देगा 100%। अरे भाई DNA में, एक मिनट, DNA में है। आप 70 साल का मैपिंग करो ना, आप तो एक पत्रकार हैं, 70 साल का मैपिंग करो। मुंबई ब्लास्ट कौन किया? कोयम्बटूर किसने किया? संकट मोचन मंदिर वाराणसी किसने किया? दिल्ली ब्लास्ट, चांदनी चौक ब्लास्ट, लाजपत नगर ब्लास्ट, करोल बाग। अरे बाप रे बाप, जो इस तुम्हारे हिंदुस्तान का एक एक चिथड़ा उड़ा चुका हो, एक एक दिन में उड़ा चुका हो, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 2-4-6 महीने में वो कुछ ना करे? वो करता रहेगा, उनकी विचारधारा ही कुछ ऐसी है। अब है कि हम टैकल कैसे करें। अब देखिए युद्ध विराम जैसे सीज फायर वगैरह हो रहा है, चलो सीज फायर हो जाए, कोई बात नहीं, बदला भी हमने ले लिया। हमारा 26 गया, 26,000 मार दिया हमने। इकोनॉमिकली कम से कम 2-3 साल पीछे भेज दिया, कराची पोर्ट में भी मार दिया, 2-3 साल तो ऐसे बैक हो गया। अब करना क्या है? व्यापार वगैरह से प्रतिबंध लगाना है, IMF से प्रतिबंध लगाना है, सिंधु का जितना भी जल है सबको रोक लेना है। और ये सब जब हम काम करेंगे तो और गरीब होगा तो वहाँ की जनता ही विद्रोह कर देगी। जैसे हमने युद्ध किया, बलोच वाले देखे मारना चालू कर दिया था बलोच। तो ये आप 5 साल 2 साल रुक जाइए। इकोनॉमिकली जैसे वीक होगा, हमारे पर अगर कोई आतंकवादी हमला करेगा हम फिर मारेंगे। तो ये बलोच भाई अभी से वो तैयारी करेंगे कि अगला बार जब करेगा तो इनके सारे कब्जा ही कर लेना है। तो बलोचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंधु देश अलग हो जाएगा, पख्तूनिया जो है पख्तूनिस्तान वो भी अलग हो जाएगा। और वेस्ट पंजाब, बेसिकली पंजाब इज़ वेस्ट पंजाब। हमारे जो राज्यों का जीवाणु हुआ था, पंजाब का 90% उधर चला गया था और बंगाल का 70-80% उधर पूर्वी वाले में चला गया था। दुर्भाग्य ये हुआ कि विभाजन तो हुआ, BR अम्बेडकर ने बोला था, खुले आम अपने किताब में बोला है कि ये विभाजन बहुत गंदा है। भाई भाई का बंटवारा कैसा कि भाई ज़मीन भी ले लिया, यहाँ भी बैठे रह गए। सुनने में मुसलमानों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अगर मैं मुसलमान होता और मैं सोचता तो ये हिंदुओं का पॉइंट बिल्कुल सही है। हिंदुओं ने तो बंटवारा नहीं मांगा था। पाकिस्तान में जो हिंदू बैठे हुए थे उनका क्या कसूर था? बट एक लाइन खींच दिया और काफिर बोल बोल के सबको खा गए, डायन बन गया। ये जिहादी लोग डायन ही तो है। अच्छा, ये मार के खा जाते हैं। सर से राय ले, तो सर क्या जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था क्या सक्सेसफुल हो गया? सीज फायरिंग करके रोक, सक्सेसफुल सब कुछ होना था, लेकिन ये बीच में रुक गया। सक्सेसफुल हम नहीं हो पाए क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो सीज फायर रोकना नहीं चाहिए था, पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए था। ये चाल है अमेरिका का, जो इंडिया विश्व गुरु बनने का पहला स्टेप जो था वो बंद हो गया। पूछो क्यों? वो सुबह ही क्योंकि अपने इंटरव्यू दे दिया था, बस ये गलत है, ये गलत है। इसी वजह से जो डिमांड करी गई थी। मेरे से एक बात से मैं जो आज इतना बड़ा हमारे हिंदू भाई के साथ सबके साथ हुआ, अगर ये किसी मंत्री या किसी बेटी बहू के साथ होता तो क्या था? आज ये जो जनता मर रही है ना, ये आम जनता मर रही है, किसी मिनिस्टर के घर से कुछ नहीं जा रहा। मैं कल अमृतसर में था, 48 आवर्स में एक बिजली का, आज तक हमारे हरमंदिर साहिब का सबसे बड़ा टेंपल है जिसमें एक बत्ती तक, स्पीकर तक माइक नहीं बंद होता, 8 बजे वो भी बंद हो गया जी। देखिए
हरमंदर साहब जो इतना हरमंदर साहब जो युद्ध का कौन सा हरमंदर ਸਾਹਿਬ का जो पवित्र स्थान है पूरे वर्ल्ड ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ आप ये समझिए ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ मेरी बात सुनिए 2 दिन के युद्ध में पब्लिक को तकलीफ हो गई 10 दिन में कितना होगा 3 महीना में कितना में होगा अरे यही 150 करोड़ जनता जूता मारना चालू कर देंगे मोदी को और बोलेंगे कि भाई हमारा हरमंदिर गया हमारा मंदिर गया हमारा बिहार गया हमारा गुजरात गया और वोट नहीं दिया। आप बात को समझिए ये इंसान थे इन्होंने अपनी तकलीफ बताई 2 दिन के युद्ध में इनको भारी तकलीफ हो गया वह देश के लिए तकलीफ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो यही सारे हिंदुस्तानियों का हाल है ज़्यादा दिन तक युद्ध प्रोलॉन्ग जब करेगा तो ऐसे ऐसे लोग 100 में 99 मिलेंगे फिर वो वोट मोदी को नहीं देगा। की बात अधूरी रह गई सर। आप बोल रहे थे कि पहला स्टेप विश्व गुरु बनने का वो पाकिस्तान को खत्म करके था। खत्म करके बनना था क्योंकि हमारा ऐसे प्रमाण हो गया कि हमारी डिफेंस मिसाइल जो है एंटी डिफेंस है वो कितना मजबूत है। हम मेक इन इंडिया का प्रूव कर दिया कि हमारा मेक इन इंडिया क्या है। इतना ड्रोन आया इतना ड्रोन भेजे हमने एक भी नहीं गिर पाया हमारा धरती पे एक भी नहीं गिर पाया। इससे प्रूव होता है कि कितना चाल चल रहा है अमेरिका ने। हो सकता है ये 2 दिन युद्ध विराम रोक की जो तुर्की से जो माल आना था उनका पाकिस्तान के लिए वो तैयार बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर एंट्री करने के लिए। ये हो सकता है ये युद्ध विराम के बाद वो एंट्री हो जाएगा फिर दोबारा 2 दिन के बाद चालू हो जाएगा। ये मुख्य समाचार है। मैं बता रहा हूँ किसी को समझ में नहीं आ रहा है 2 दिन के बाद फिर ऐसे होगा सीज फायर जानबूझकर रोका गया कि नहीं रुकेगा मतलब नहीं रुकेगा उसको खत्म करना चाहिए। वो सांप है साले उसको मार की पूरा जिंदा उसको जला दो। इसको कह रहे हैं कि भारत रुक जाएगा तो हम भी रुक जाएंगे बोल रहे हैं। अरे भारत तो रुका हुआ था भारत कम चला हुआ था भारत तो रुका हुआ था। भारत एक्शन का रिएक्शन दे रहा था। भारत तो कभी अटैक नहीं करा उनके पब्लिक को अटैक नहीं करा उनके आम आदमी को अटैक नहीं करा। अगर हमारा पास एंटी मिसाइल नहीं होता अगर हमारे पास एंटी मिसाइल नहीं होता तो हमारी पब्लिक कितना मरते किसी को पता है ये चीज पता है। आज मैं कह रहा हूँ आज अगर ये बम आके यहाँ गिरता यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कौन किसी को पता है साले कौन है लेकिन सारे मारे जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इनके पॉइंट में हाँ एक आखिरी पॉइंट बोल लो। मैं आखिरी पॉइंट क्या बोल रहा हूँ ये बिल्कुल खत्म द एंड करना चाहता। अब ये नेगेटिव जो चालू होगा मोदी के चक्कर में अभी ये जो एंटी मोदी है वो सब बोलेंगे ये वोट पॉलिटिक्स के लिए ये करा गया युद्ध विराम करा गया। आपने क्यों नहीं अंदर नहीं घुसा 71 में वहां तक चला गए थे आज क्यों नहीं जाएंगे। मोदी जी का बुरा मोदी जी का अभी बुरा हाल करेंगे ये लोग सब बैठ जो इस युद्ध का सबसे बड़ा बेनिफिट इस युद्ध का सबसे बड़ा बेनिफिट 3 दिन युद्ध हुआ ताबड़तोड़ हुआ। आम हिंदुस्तानी के मानसिकता में था कि जैसे पाकिस्तान पे हमला होगा ये विपक्ष वाले बोलते थे परमाणु है हाय रे परमाणु है कहाँ गया परमाणु। इस युद्ध का सबसे बड़ा देन गिफ्ट ये है कि हम हिंदुस्तानियों के मानसिकता में ये बैठा लेना चाहिए विपक्ष को मानसिकता में बैठा लेना चाहिए कि ऐसा कोई बात नहीं है कि हम पाकिस्तान पे युद्ध करेंगे तो तुरंत परमाणु उधर से आ जाएगा। कल को एक बेनिफिट देखिए कल को पाकिस्तान करता है 1 मिनट कल को पाकिस्तान हमला करता है पाकिस्तान अगर कल को हमला करता है 6 महीने बाद 4 महीने बाद तो हमारे पास एक उसका ब्रेन मैपिंग तो हो गया ना कि परमाणु करेगा नहीं ताबड़तोड़ मार के खत्म कर देंगे बस। 27,000 जी सर क्या शुभ नाम हुआ? हाँ बोलिए ना नाम से क्या बोलिए आपका क्या है। बताइए सर ये जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था सीज फायरिंग करके रोक दिया गया है अभी आपको लग रहा है कि इतना बदला काफी है और लेना है? मैम सिंदूर कहाँ रोका गया है नहीं रुका है अभी। कहाँ रुका है मान लीजिए किसका माने ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं बोल दिया फायरिंग रोक दिया सीज फायरिंग रुक गया लेकिन 2 दिन पहले इसका नहीं आया था कि ऑपरेशन सिंदूर आज अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है हो सर। सकता आया होगा लेकिन रुकेगा नहीं मैम। आप लोग जो सोच रहे हैं ना देखिए 12 तारीख की बैठक के बाद क्या लग रहा है दोबारा स्टार्ट हो जाएगा? मैम देखिए अभी बहुत कुछ होगा। एक चीज मैम देखिए कुछ ऐसा चीज़ होता है ना देखिए मैम कुछ चीज़ ऐसा होता है सरकार पब्लिक में नहीं ये बता सकती है। मान लीजिए जो गोपनीय जो है वो गोपनीय भी रहना चाहिए। मान लीजिए पाकिस्तान जो किया बहुत गलत किया और मान लीजिए 1947 हम समझाते आ रहे हैं वो समझ का आ रहा है और समझाना कि अभी अच्छी तरीके से समझा दिया गया। अभी 2 दिन के बाद सुनेगा क्या हुआ उससे भी बड़ा कुछ हो जाए। चलिए ठीक है। क्या कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा था ये जो सीज फायर हुआ है ना ये बिल्कुल गलत होगा मोदी का नेगेटिव चला जाएगा ये बिल्कुल। अब इतना मतलब पाकिस्तान खत्म करना था। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो हमारी
नेगेटिव वाले वो कल को क्वेश्चन करेंगे, भाई क्यों रोक दिया, क्यों रोका, क्या तुम्हारा ये था, ये इसका मतलब तुम जानबूझकर सब कुछ कमजोर साबित हो गए कमजोर सर, साबित हो रहे हैं, कमजोर, सबसे कमजोर हम साबित हो रहे हैं। और कल को ये लोग क्वेश्चन करेंगे इनसे कि भाई क्यों रोका। अगर ये पूछेंगे कि तुम लोग ने 10 नुकसान भी तो बहुत हो रहा था ना, इसलिए रोक कहाँ दिया। नुकसान हो रहा था, हमारा क्या आम आदमी मरा, क्या हमारा ज्यादा नहीं मर सकते थे, क्योंकि एक चीज कल दिल्ली पे छोड़ने आ रहे दिल्ली पे छोड़ा हुआ, एक चीज वो पूछ रहा हूँ आपसे। अब कोई पूछेगा मोदी 10 साल में क्या करा, आप बताओ क्या करा मोदी 10 साल में। 10 साल में ये करा कि एक मिसाइल गिरने नहीं दिया, एक मिसाइल दिल्ली में इंडिया में गिरने नहीं दिया। वो मेक इन इंडिया का प्रूव है और ये विश्व भारत का प्रूव है। ये लोग कोई नहीं जानते ये चीज को। और 26/11 में पहले कांग्रेस जो पार्टी था भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, पूरे भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। पैसा, इनको पैसा अपने जेब में डालना था। अगर यही चीज पहले होता, एंटी मिसाइल वगैरह डालते, मेक इन इंडिया करते, तो हम कब से खत्म कर देते। 26/11 हम देखना नहीं पड़ता। अब इनका हौसला बढ़ गया। अब 10 साल में मोदी ने मेक इन इंडिया करके हमारी एंटी मिसाइल, हमारी जो मिसाइल वगैरह वो सब परफेक्ट कर दिया। आखिरी सवाल, क्या पाकिस्तान दोबारा से ऐसी नाका फरकत कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल बंद नहीं होगा, बिल्कुल वो बंद नहीं करेगा। इस बार नक्शे से मिटा देंगे? इसी बार क्या मिटाना चाहिए था, अभी रोकना नहीं चाहिए था। नाराज हो रहे हैं, रोक दिया तो? हम नाराज इसी बात पे नहीं हो रहे, क्योंकि इतना दिन खत्म हो गया, इतना लोग परेशान हो गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं आया। नतीजा क्या हुआ, उसने हमारा, अगर मैं कह रहा हूँ, एक चीज पूछ रहा हूँ, अगर मेरा एंटी मिसाइल मेक इन इंडिया का नहीं होता, आकाश एंटी डिफेंस नहीं होता, तो हम लोग यहाँ खड़े हो पाते क्या? तो फिर क्या होता बताओ। उसका क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ मोदी से, एंटी की ये से पूछ रहा हूँ, भाई अगर ये एंटी मिसाइल रोकने वाला नहीं था तो क्या होता, बताओ। धन्यवाद सर।